सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप काफी कुछ धमाल देखने वाले हैं, जिसमें वनराज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला वनराज लेता है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती है। तो दूसरी तरफ नौकरानी घर वालों को के सामने ही काव्या की बुरी तरह से इंसल्ट कर देती है और यहाँ पर काव्या की जो रखी हुई मेड है वो उसी पर भारी पड़ती है। जैसे ही वो सर्वेंट आती है, यहाँ पर काव्या उसका काम समझाती है और कहती है कि इतने सारे लोगों का काम नहीं है, सिर्फ 2 ही लोगों का काम है और उसके अलावा तुम किसी का भी काम नहीं करोगे। और ये सब कुछ वो अनुपमा को सुनाकर कह रही होती है और वो भी खुश हो जाती है नौकरानी की, चलो मुझे तो इन 2 का ही काम करना है। और जैसे ही वो किचन में जाती है, किचन में अनुपमा उसको भी अपने कप में चाय ऑफर करती है और ये देखकर नौकरानी इंप्रेस हो जाती है कि अनुपमा तो बहुत ही अच्छी है। और वहीं वो नाश्ते में कुछ ऐसा बना देती है वनराज के लिए जिससे कि उसको एलर्जी होती है और अनुपमा जल्दी से जाकर उसे संभालती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है कि तुम्हें अगर याद नहीं रहता है तो तुम याद रख लिया करो काव्या और लिख लो। और उसके बाद वो नौकरानी भी उसी की इंसल्ट करते नजर आती है काव्या की। तो कुछ देर बाद में दिखाया जाता है कि वनराज इंटरव्यू के लिए उसके लिए कोई कंपनी का कॉल आया था और वो छोटी कंपनी होती है तो काव्या खुद ही मना कर देती है। और जबकि वनराज का वो पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, वनराज के पास कॉल आता है तो वो काव्या पर भड़कता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया कि मुझसे बिना पूछे क्यों मना कर दिया। तो वो खुद इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और वो काव्या वहाँ पर गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर अनुपमा आती है और कहती है कि मेरे बच्चों के सामने उसके पिता का अपमान करना बंद करो। और उसे बुरा लगता है कि वो वनराज के साथ में किस तरह से जॉब को लेकर लड़ रही थी और सबके सामने। और अनुपमा कहती है यही सब कुछ मेरे बच्चे भी सीखेंगे और बाबू जी को बहुत बुरा लगता है, तो तुम तमीज से बात किया करो। और वो अनुपमा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरे पति के बारे में कुछ भी बात करने से पहले 100 बार सोच लिया करो और तुम क्यों मेरे पति के पास करीब आने की कोशिश कर रही हो और दूर जाकर भी तो तुम उसके पास ही हो। और अनुपमा कहती है अगर पास रहना होता तो मैं तो कभी दूर नहीं जाती। और तभी वनराज आता है और वनराज इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और काव्या उसको बुरा लगता है, लेकिन अनुपमा उसे इशारों में से ऑल द बेस्ट बोलती है। और वनराज वहाँ पर कैफे में पहुंचता है जहाँ पर उसका दोस्त ही उसका ही कैफे और उसे समझाता है कि मैं भी इस तरह से भटका था, लेकिन फाइनली मैंने कैफे खोला और तुम्हारे घर के पास में कैफे खोल रहा हूँ तो उसकी सेल्स मार्केटिंग तुम संभाल लो। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सुन लेती है वहाँ पर नंदिनी और समर दोनों ही वहाँ बैठे होते हैं और उन दोनों को नंदिनी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तो कहता है समर कहता है कि इनके कर्मों का फल इनको यहीं पर मिल रहा है, लेकिन नंदिनी कहती है नहीं, अगर इनको जॉब नहीं मिली तो इसका इफेक्ट घर वालों पर भी होगा। तो इन घर पर अनुपमा सबको संभालते हुए नजर आती है और अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सब यहाँ पर वनराज आकर खुशखबरी सुनाता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है, लेकिन काव्या को बहुत बुरा लगता है। जबकि अनुपमा और बापू जी काफी खुश होते हैं और वनराज को बुरा लगता है कि काव्या को ये जॉब पसंद नहीं आई। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि ये जॉब घर में क्या नया धमाल करता है।